कि आप मतलब क्या सर आपका सेल का बेसिक को जानते होंगे। और सेल का अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप ये बात जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारा मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रक्चर होता है, जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि मतलब क्या सर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि मतलब क्या सर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन जितना भी मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल है वो सारा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर आपका न्यूक्लियस है। और हम लोग ये बात जानते हैं कि जितना भी मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल है इंपॉर्टेंट वाला, उसमें क्या होता है सर आपका डबल मेम्ब्रेन मतलब क्या होता है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो मतलब क्या होता है सर आपका मेम्ब्रेन होता है उसको कहा जाता है मतलब कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जिस तरह सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस के सेंटर में एक न्यूक्लियस की तरह थिंग होता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, है ना। अब आप ये समझिए पूरा का पूरा, देखिए यहाँ पे तो क्रोमोसोम बना के आपको दिखा दिया है, लेकिन क्रोमोसोम बनता है कब सर आपका सेल डिवीजन के वक्त। लेकिन जब तक मतलब क्या है सर आपका सेल डिवाइड होना भी मतलब क्या होता है नहीं करता है ना, तब तक मतलब क्या होता है सर आपका क्रोमैटिन फाइबर होता है। और क्रोमैटिन फाइबर का नेटवर्क क्या होता है सर आपका पूरा न्यूक्लियस में क्या होता है आपका फैला होता है। अब वो क्रोमैटिन फाइबर का नेटवर्क मतलब क्या होता है सर आपका इकट्ठा होकर क्रोमोसोम तब बनता है सर आपका जब सेल को मतलब क्या होना पड़ता है डिवाइड होना पड़ता है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया ना। अब आइए हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका जो लिखा है जल्दी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एवरी सेल हैज न्यूक्लियस except some such as RBC of mammals and sieve ट्यूब इन वास्कुलर मतलब क्या सर आपका प्लांट्स। हम लोग ये बात जानते हैं कि आरबीसी का फंक्शन मतलब क्या है सर आपका ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब क्या करना कैरी करना, है ना। तो उसको वो काम के लिए ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए उसमें से मतलब क्या होता है न्यूक्लियस मतलब क्या होता है गायब हो जाता है। तो अगर मैमल का बात करें तो मैमल के आरबीसी में क्या होता है न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। और अगर प्लांट सेल का बात करें तो उसके वास्कुलर वास्कुलर बंडल्स में मतलब क्या होता है सीव ट्यूब में मतलब क्या पाया जाता है सर आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। लेकिन नहीं तो मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियस सारे सेल के लिए मतलब क्या सर आपका एसेंशियल है। अ सेल यूजुअली हैज़ वन न्यूक्लियस, जनरली मतलब क्या होता है सर आपका एक ही न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के बाहर मतलब क्या जो एनवेलप कवर करता है न्यूक्लियस को उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मतलब क्या सर आपका मेम्ब्रेन। जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को पढ़ते हैं। अब ये बात तो आप जानते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है सर आपका सेल का सारा कंटेंट होता है। और सेल का सारा कंटेंट में से अगर मतलब क्या न्यूक्लियस को निकाल दें तो वो सारा चीज़ को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका साइटोप्लाज्म। और बाकी सारा मतलब क्या सर आपका सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में ही तो मतलब क्या सस्पेंडेड है। तो जिस तरह पूरा सेल के लिए मतलब क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है उस तरह न्यूक्लियस की क्या होता है सर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में ही मतलब क्या होता है सर आपका क्रोमैटिन फाइबर जो है वो मतलब क्या होता है आपका फैला होता है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब न्यूक्लियस के सेंटर में क्या होता है सर आपका न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस क्या है सर आपका साइट है जहाँ पे बनता है आरएनए। आरएनए का मतलब क्या होता है सर आपका राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का मतलब क्या होता है सर आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आप ये बात समझिए कि आरएनए में और डीएनए में मतलब क्या सर आपको बहुत गहरा संबंध है। बिना आरएनए के मतलब क्या हो सकता है डीएनए मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं बन सकता है। तो पूरा सेल के लिए इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर आपका न्यूक्लियोलस। अब क्रोमैटिन होता क्या है तो वो पूरा थ्रेड लाइक नेटवर्क जो मतलब क्या है सर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में मतलब क्या फैला हुआ है वो पूरा थ्रेड लाइक मतलब क्या है सर आपका स्ट्रक्चर को कहा जाता है नेटवर्क को कहा जाता है क्रोमैटिन फाइबर। और न्यूक्लियोलस में क्या आप जानते हैं ये मतलब क्या सर आपका साइट है क्या सिंथेसिस का आरएनए मतलब क्या सर आपका सिंथेसिस का। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया। अब यहाँ पे आ जाइए क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में कोई फर्क नहीं, बस एक ही फर्क है जब तक सेल डिवाइड नहीं करता है तो पूरा जो थ्रेड लाइक नेटवर्क होता है उसको कहा जाता है क्रोमैटिन। और जब मतलब क्या होता है सर आपका सेल डिवाइड करना चालू करता है तो वो पूरा नेटवर्क इकट्ठा होकर मतलब क्या होता है क्रोमोसोम्स बन जाता है। तो अगर ह्यूमन सेल है तो ह्यूमन सेल में क्या होता है सर आपको 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। तो फिर क्या होता है सर आपका 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब क्या होता है आपको बन जाता है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब एक सिंपल सा बात समझिए, लेकिन अब बात है कि क्रोमोसोम क्या चीज़ से बनता है। तो क्रोमोसोम कंटेन करता है दो चीज़ को, एक डीएनए और एक मतलब क्या सर आपका हिस्टोन प्रोटीन। और एक मतलब क्या सर आपका नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और एक मतलब क्या सर आपका आरएनए। तो अभी के लिए आप इतना समझिए ना, अभी के लिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन को और आरएनए को मतलब क्या थोड़ा देर के लिए आप दूर रखिए। आप ये समझिए कि क्रोमोसोम का मेन कंटेंट क्या है सर आपका दो ही है, एक है डीएनए और एक मतलब क्या सर आपका हिस्टोन मतलब क्या है प्रोटीन। ये सिंपल सा बात है समझे ना। तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है सर आपका ऐसा डबल हेलिक्स मतलब क्या होता है सर आपका स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है सर आपका डीएनए का बना होता है ना। अब लेकिन वो क्या है सर आपका थ्रेड की तरह डीएनए भी होता है।
और डीएनए थ्रेड की तरह अगर होता है ना, तो एक डीएनए को लपेटने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका 8 मतलब क्या लगता है हिस्टोन प्रोटीन मतलब क्या होता है सर आपका लगता है 1 2 3 4 5 6 7 और मतलब क्या सर आपका 8। अब मान लीजिए डीएनए क्या होगा ना, इसमें कॉल करे और फिर यहाँ पे कॉल किया, 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 कहीं पे सुपर कॉल किया हुआ है। तो ऐसे मतलब क्या होता है सर आपका एक 8 हिस्टोन प्रोटीन एक मतलब क्या होता है सर आपका डीएनए को मतलब क्या कहता है सर आपका अपने आप में मतलब क्या कहता है सर आपका लपेटता है, तो जाके बनता है मतलब क्या सर आपका क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं हम भूल जा रहे हैं उसका नाम। नहीं हिस्टोन नहीं बोलते हैं, मतलब जिस स्फेरिकल में अपने आप को मतलब क्या डीएनए लपेटा था वो मतलब क्या था हिस्टोन प्रोटीन था। तो डीएनए एक डीएनए को लपेटने के लिए मतलब क्या होता है सर आपका 8 हिस्टोन मतलब क्या होता है प्रोटीन मतलब क्या होता है आपका लगता है 8 बार मतलब लपेट मतलब समझिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, तो एक डीएनए को लपेटने के लिए मतलब क्या सर आपका 8 हिस्टोन प्रोटीन मतलब क्या सर आपका लगेगा। ये सिंपल सा बात मतलब क्या आपको समझ में आया ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो डीएनए मतलब क्या होता है सर आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 46 क्रोमोसोम्स में। अब क्रोमोसोम क्या होता है सर आपका हैज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कॉर्ड मतलब क्या सर आपका सेंट्रोमियर, वो छोड़ दिया अभी के लिए, क्रोमोसोम पे यहाँ पे आता है। क्रोमोसोम का टाइप यहाँ पे लिखा है, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर मतलब क्या है सर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब क्या है सर आपका क्रोमोसोम को एक सेंट्रोमियर मतलब क्या करता है सर आपका मतलब सेंट्रोमियर यहाँ पे मतलब क्या करके रखता है सर आपका अटैच करके रखता है। तो सेंट्रोमियर का मतलब क्या है पोजीशन कहाँ पे है उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का मतलब क्या क्रोमोसोम मतलब क्या सर आपका है। तो मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम का क्या मतलब होता है, सेंट्रोमियर लोकेटेड इन द मिडल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। अब इस तरह का क्रोमोसोम का आप देखते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका दोनों आर्म लगभग आपको इक्वल मतलब क्या हो रहा है सर आपका लग रहा है। और दोनों आर्म इक्वल तभी हो सकता है सर आपका जब सेंट्रोमियर एकदम मतलब क्या हो सर आपका मिडिल में मतलब क्या प्रेजेंट हो। तो इस तरह क्रोमोसोम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब उसके बाद क्या सर आपका सब मेटा सेंट्रिक सेंट्रोजोम हम बोलिए सॉरी हाँ। देखिए ये स्ट्रक्चर जो आपको हर क्रोमोसोम में दिख रहा है ये मतलब क्या सर आपका सेंट्रोमियर है। और सेंट्रोमियर अगर क्रोमोसोम के मतलब क्या सर आपका सेंटर में हो तो फिर मतलब क्या होता है क्रोमोसोम को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। ये सिंपल सा पता है समझ में ना। अब यहाँ पे क्या सर आपका सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम, तो यहाँ पे तो मतलब क्या सर आपका सेंट्रोमियर जो है एग्जैक्टली बीच में तो नहीं है, लेकिन बाकी से कंपेयर करेंगे तो बाकी जितना साइड में उतना साइड में मतलब क्या सर आपका नहीं है, जिसको कहा गया मतलब क्या सर आपका सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। ये सिंपल सा बात आया समझ में ना। अब सब मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम के बाद क्या आ रहा है सर आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर लोकेटेड क्लोज टू द एंड, इसका समझिए सेंट्रोमियर एकदम मतलब क्या सर आपका लगभग एंड के पास ही है। तो मतलब क्या सर आपका एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया है ना। अब ये एकदम एंड में आ गया अगर तो मतलब क्या सर आपका टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। और है सेंटर में ही लेकिन मतलब क्या सर आपका दो मतलब क्या सर आपका सैटेलाइट अगर उसके साथ मतलब क्या सर आपका प्रेजेंट है, उसको छोड़ दिया अभी के लिए। आप ये मेटासेंट्रिक एकदम सेंटर में है मतलब क्या सर आपका सेंट्रोमियर, सब मेटासेंट्रिक सेंटर थोड़ा सा दूर है, एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या सर आपका एंड में तो नहीं लेकिन एंड के बहुत करीब। और टेलोसेंट्रिक का मतलब क्या सर आपका एकदम मतलब क्या सर आपका सेंट्रोमियर एंड में अगर हो तो उस तरह का क्रोमोसोम कहा जाता है। अब क्या होता है सर आपका कभी कभी मतलब क्या होता है सर आपका साइड साइड में मतलब क्या होता है ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या होता है सैटेलाइट। अब डीएनए का स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात समझते हैं जो आपको हम पहले बता दिया बताना चाहिए था बाद में। हम लोग इस बात को तो जानते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है सर आपका डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मतलब क्या डीएनए। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मतलब क्या जगह पढ़े हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़े कि सारे का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो मतलब क्या होता है लार्ज होता है, क्योंकि कार्बन मतलब क्या होता है आपका लार्ज चेंज मतलब क्या होता है बनाता है। तो डीएनए काफ़ी लंबा होता है, इसलिए डीएनए को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मैक्रो मॉलिक्यूल।
और ये मैक्रो मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है सर? आपका न्यूक्लियस में। क्योंकि डीएनए से, हिस्टोन प्रोटीन से, नॉन हिस्टोन प्रोटीन से, यही सबसे तो मिलकर आरएनए से, ये सबसे मिलकर बनता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम है कहाँ पे सर? आपका न्यूक्लियस में है। तो अगर ये बात कहा जाता है कि मतलब क्या सर आपका डीएनए पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर, तो उसमें कोई डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो इट हैज़ अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। वही हम सोच रहे थे कि हम परेशान क्यों हो रहे थे मालूम है? कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया कि नहीं बनाया। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर को मतलब क्या सर आपका देखे फिर उसके बाद को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। एक स्टैंड ऐसा ऐसा कर करके मतलब सॉरी एक स्टैंड मतलब क्या सर आपका इस तरह कर करके इस तरह जा रहा है, और उसे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मतलब क्या, और सर आपका इस तरह जा रहा है। तो ये बन गया आपका डबल हेलिक्स मतलब क्या सर आपका स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स। डबल हेलिक्स बोलिए, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बोलिए, फिर डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलिए, बात मतलब क्या सर आपको बराबर है ना। What is the structure of DNA called? डबल हेलिक्स भी बोल सकते हैं, और मतलब क्या सर आपका ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी क्या कर सकते हैं सर आपका बोल सकते हैं, तो उसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, डीएनए के बारे में जानते हैं कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या है सर आपका, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद क्या सर आपका डीएनए जो है वो छोटा मोटा मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि मतलब क्या काफ़ी बड़ा मॉलिक्यूल है, तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मैक्रो मॉलिक्यूल, है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या सर आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है ना। मतलब घुमा हुआ लैडर जो होता है उसकी तरह, नॉर्मल लैडर की तरह मतलब क्या सर आपका नहीं। ये लिखा हुआ है विच इज ट्विस्टेड एट मतलब क्या सर बोट एंड। डीएनए मॉलिक अब आपसे पूछा अगर जाए कि डीएनए मॉलिक्यूल क्या चीज़ से बना है। A DNA molecule is made up of repeating units of nucleotides। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए क्या चीज़ से बना, तो आप बोलेंगे डीएनए मतलब क्या सर आपका न्यूक्लियोटाइड से बना है। लेकिन वो न्यूक्लियोटाइड अपने आप को बार 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 रिपीट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कोड कोड का मेन लैंग्वेज क्या होता है, कोड का मेन लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज होता है। तो उसमें क्या होता है 0 1 0 1 0 0 1 कुछ भी मतलब क्या सर आपका ऐसा 0 1 0 1 0 1 का स्ट्रक्चर होता है। तो बाइनरी नंबर में क्या होता है सर आपका 0 और 1 मतलब क्या होता है रिपीट करके मतलब कोई ना कोई कोड मतलब क्या होता है सर आपका लिखता है ना। तो डीएनए में भी क्या होता है, डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से, और जिन जि, जिस जो सारा न्यूक्लियोटाइड से मतलब क्या होता है सर आपका डीएनए मतलब क्या होता है बना हुआ होता है, वही न्यूक्लियोटाइड में आपको बार बार मतलब क्या होता है सर आपका रिपीट करता है। और जिस तरह 0 1 0 1 0 1 मिलकर मतलब क्या तो कोड बनाता है, उस तरह मतलब क्या होता है सर आपका डीएनए का न्यूक्लियोटाइड जो रिपीट हो रहा है बार बार डीएनए में अलग अलग पैटर्न के साथ, वो बनाता है मतलब क्या सर आपका जेनेटिक कोड। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। अब देखिए तो डीएनए क्या क्या चीज़ से बना है। तो पहला चीज़ जिससे डीएनए बना है वो मतलब क्या सर आपका पेंटोस शुगर। आप बोलेंगे सर मतलब अभी तो बोला गया कि डीएनए बना है न्यूक्लियोटाइड से, तो न्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ से बना है वो बताया जा रहा है यहाँ पे, ये बात में ध्यान दीजिए। पेंटोस शुगर, वो पेंटोस शुगर का नाम मतलब क्या है सर आपका राइबोस। उसके बाद क्या है सर आपका फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद क्या है सर आपका नाइट्रोजन बेस है। ये तीन चीज़ है। अब उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर आपका नाइट्रोजनस बेस, जो रिपीट कर करके मतलब क्या होता है सर आपका आता है। ठीक है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट बेस, ये मिलके समझिए आप बैकबोन बना लेते हैं, ये समझ लीजिए। और उसके बाद आप समझिए लैडर अगर है ना, तो लैडर के मतलब क्या है सर आपका, मतलब अगर ये लैडर है तो लैडर के इस वाले पार्ट में क्या है सर आपका पेंटोस शुगर है, और क्या है सर आपका फॉस्फेट ग्रुप है। आया बात समझ में ना। और लैडर का ये किसको क्या कहा जाता है, स्टैंड कहा जाता है, पता नहीं क्या कहा जाता है, कुछ भी कहा जाता है। इसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसको कहा ये बना है क्या चीज़ से, ये बना है नाइट्रोजनस बेस से। ये सिंपल सा बात है, आपको समझ बात ये बोले। किससे बना, एक बार रिपीट कर सकते ये वाला पार्ट पेंटोस शुगर से बना है, जिसका नाम मतलब क्या राइबोस, और बना है फॉस्फेट ग्रुप से। ठीक है, और ये वाला चीज़ जो है वो बना है मतलब किससे सर आपका नाइट्रोजन बेस से। अब नाइट्रोजन बेस मतलब क्या होता है सर आपका, चार तरह का होता है। एक का नाम मतलब क्या है सर आपका एडेनाइन, जिसको ए से दिखाया जाता है। एक का नाम मतलब क्या है सर आपका गुआनाइन, जिसको जी से दिखाया जाता है।
एक का नाम मतलब क्या सर आपको साइटोसिन जिसको सी से दिखाया जाता है, और एक का नाम मतलब क्या सर आपका थाइमाइन जिसको दिखाया जाता है मतलब क्या टी से। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है ना। हाँ अब लेकिन सर हाँ, यहाँ तो पता नहीं चल रहा कौन साइड में है, तो सब यहाँ मिला पे हम वही मतलब है। क्या सर आपको फोटो निकाल के आपको दिखा के मतलब क्या समझा देंगे, बस पहले यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन समझ लीजिए, ठीक है। कि लैडर का ये वाला एंड क्या चीज़ से बना है? यहाँ का ये फोस्फेट ग्रुप और पेंटोस फॉस्फेट। शुगर से, हाँ। है ना। और लैडर का ये जो मतलब क्या सर आपका स्टैंड बोलेंगे कुछ बोलेंगे, अभी स्टैंड हम बोल रहे हैं, हमको नहीं पता क्या कहा जाता है। वो बना है नाइट्रोजनस बेस से। और नाइट्रोजनस बेस कितना है सर आपका? 4 है। एडेनाइन है, ग्वानाइन है, साइटोसिन है, और मतलब क्या सर आपका थाइमाइन है। तो एडेनाइन को दिखाया जाता है मतलब क्या सर आपका ए से, ग्वानाइन को दिखाया जाता है मतलब क्या जी से, साइटोसिन को दिखाया जाता है मतलब सी से, और थाइमाइन को दिखाया जाता है मतलब क्या सर आपका टी से दिखाया जाता है। अब एडेनाइन का खासियत ये है कि एडेनाइन हमेशा मतलब क्या करता है सर आपका थाइमाइन के साथ ही मतलब क्या होता है सर आपका बॉन्ड करता है, डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और ग्वानाइन का खासियत ये है कि ग्वानाइन हमेशा मतलब क्या होता है सर आपका साइटोसिन के साथ ही मतलब क्या करता है सर आपका बॉन्ड करता है। और क्या बॉन्ड करता है सर आपका? ट्रिपल बॉन्ड करता है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया ना। तो अगर मान एडेमाइन लीजिए सिर्फ थायमाइन के साथ यहाँ होता पे अगर ए है तो ए डबल बॉन्ड बनाएगा मतलब क्या सर आपका टी के साथ। और अगर यहाँ पे मान लीजिए जी है तो जी मतलब क्या ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा मतलब क्या सर आपका है। सी। सी के साथ। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, हम्म। ठीक है। तो देखिए एक बार हल्का सा रिव्यू करते हैं। डीएनए का मतलब क्या है सर आपका? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए मतलब क्या है सर आपका? एक मैक्रोमोलिक्यूल है। और डीएनए मतलब क्या होता है सर आपका? रिपीटिंग पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मतलब क्या होता है सर आपका? बना होता है। अब डीएनए का कंपोनेंट क्या है सर आपका? 3 कंपोनेंट है। एक है पेंटोस शुगर जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका? राइबोस। एक मतलब क्या है सर आपका? फोस्फेट ग्रुप, है ना। और ये दोनों मिलकर लैडर का मतलब क्या होता है? डंडा बनाता है। और स्ट्रैंड जो लैडर का बनाता है वो बनाता है 4 नाइट्रोजनस बेस मिलके। एक का नाम मतलब क्या सर आपका? एडेनाइन। एक का नाम मतलब क्या है? ग्वानाइन। एक का नाम मतलब क्या सर आपका? साइटोसिन। एक का नाम मतलब क्या सर आपका? थाइमाइन। अब एडेनाइन का खासियत ये है कि वो डबल बॉन्ड करता है हमेशा थाइमाइन के साथ। और ग्वानाइन का खासियत ये है कि वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड करता है किसके साथ? आपका साथ। साइटोसिन के साथ। और इसी तरह मतलब क्या होता है? डीएनए का स्ट्रैंड बनते जाता है, 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 और क्या होता है सर आपका? बनते जाता है। ये सिंपल सा बात मतलब क्या आपको समझ में आए? इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। तो ईच डीएनए मॉलिक्यूल हैज़ द प्रॉपर्टी टू डुप्लीकेट और रेप्लिकेट इटसेल्फ। अब देखो होता क्या है ना कि ये लॉक किया हुआ है, समझिए। तो जब सेल डिवीजन का वक्त आता है ना, तो ये मतलब क्या होता है सर आपको? लॉक खुल जाता है। जैसे मान लीजिए जिप को हम खींचेंगे तो चेन किस तरह खुल जाता है, तो उस तरह मतलब क्या होता है? डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है मतलब क्या सर आपका? सिंगल हेलिकल मतलब क्या सर आपका? स्ट्रक्चर। लेकिन होता क्या है पता है सर आपका? कि मान लीजिए ये वाला पार्ट अगर मतलब क्या है खुल गया, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो एक प्रोटीन सिंथेसाइज करने वाला एक चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका? माइक्रो मशीन की तरह रन करते रहता है। जो जो सी अलग हुआ उसके लिए मतलब क्या होता है? जी बना देता है। और जो जी अलग हुआ उसके लिए बना देता है मतलब क्या सर आपका? सी। जो ए अलग हुआ उसके लिए बना देता है मतलब क्या टी। सर आपका? टी। और जो टी अलग हुआ उसके लिए बना देता है मतलब ए। क्या सर आपका? ए। और इसी तरह करके वो मतलब समझिए खुल भी रहा है, लेकिन खुल भी रहा है और बनते भी जा रहा है। तो ये खुल खुल के हम जैसे ही अलग हो रहा है वैसे ही मतलब क्या हो रहा है? एक और स्ट्रैंड बना के मतलब क्या है? एक डीएनए 2 डीएनए बन जा रहा है। तो ये मतलब होता है मतलब क्या सर आपका? सेल डिवीजन का मतलब क्या? बिगनिंग। तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो रहता है ना फादर में, फादर का भी क्या होता है मतलब क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। तभी तो मतलब क्या होता है, आप समझे बात क्या बोले ना। तो एकदम बेसिक लेवल में ये चीज़ होता है, और कुछ मतलब क्या होता नहीं होता। ये बात समझे ना। मतलब लैडर का जो स्ट्रैंड था, जो जी अलग हुआ उसके लिए मतलब क्या सर आपका? सी बन गया। और जो सी अलग हुआ उसके लिए मतलब क्या सर आपका? जी बन गया। जो ए अलग हुआ उसके लिए मतलब क्या सर आपका? टी बन गया। और जो टी अलग हुआ उसके लिए मतलब क्या सर आपका? ए बन गया। आप समझे बात क्या बोले ना। तो एक डीएनए जो है वो मतलब क्या होता है? 2 डीएनए मतलब क्या होता है आपका? बन जाता है। इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, नहीं है ना। आइए तो फिर हम बात समझते हैं फिर। हाँ, तो each DNA molecule has a property to duplicate और replicate itself, जो भी आपको बताएं। जब ये स्ट्रैंड खुलेगा तो जो स्ट्रैंड खुल रहा है अगर वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना ले रहा है तो वो अपने आप को रेप्लिकेट करने का, डुप्लीकेट करने का एबिलिटी मतलब क्या कहता है सर आपका? रखता है। इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। वही बात यहाँ पे लिखा है। तो दिस रेप्लिकेशन प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग माइटोसिस।
अब देखिए आप ये बात पढ़े होंगे, डिटेल में नहीं तो कम से कम हल्का तो आप जानते ही होंगे कि दो तरह का मतलब क्या होता है सेल डिवीजन होता है, एक होता है म्यूसिस और एक मतलब क्या होता है सर आपका माइटोसिस। तो जनरली मतलब क्या होता है ना सर आपका, मतलब लोअर विंग के अंदर क्या होता है सर आपका, हर वक्त मतलब जब भी होता है माइटोसिस ही होता है, लेकिन हायर विंग के अंदर क्या होता है सर आपका, जब नया सेल जनरेट होता है और कोई पर्पस के लिए तो मतलब क्या होता है सर आपका माइटोसिस ही होता है, बस रिप्रोडक्शन के वक्त मतलब क्या होता है म्यूसिस होता है। तो अभी जो बताया गया जो बात, वो बात क्या होता है ना सर आपका, माइटोसिस जब होता है यही चीज़ होता है, और कुछ मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है। डीएनए का स्ट्रैंड खुलता है और हर स्ट्रैंड अपने लिए मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड मतलब क्या करता है सर आपका बना लेता है, और जो मदर सेल था डॉटर सेल एग्जैक्टली मतलब क्या होता है मदर सेल की तरह होता है। ये सिंपल सा बताया समझ में ना। अब इतना सारा बात समझने के बाद ये समझना अब क्या दिक्कत होगी बताइए। तो फिर जीन जो हम लोग बोले थे, जीन क्या चीज़ है, मतलब कन्फ्यूजन तो ये बात का है ना कि आपसे पूछा जा रहा है अगर कि मतलब क्या, अगर हम पूछ रहे हैं ये बात कि क्रोमोसोम क्या चीज़ से बना हुआ है, तो आप बोले सर डीएनए से बना हुआ है। और हम अगर ये भी पूछ रहे हैं कि सर जीन कहाँ है, तो आप बोल रहे हैं मतलब क्या, सॉरी क्रोमोसोम क्या चीज़ से बना हुआ है, तो आप बोले डीएनए से बना हुआ है। और हम अगर पूछ रहे हैं कि जीन कहाँ है, तो आप बोल रहे क्रोमोसोम में। तो फिर हम लोग तो बस डीएनए के बारे में पढ़े, फिर जीन कहाँ गया, है ना। एक सिंपल सा बात समझिए, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। It is located on a chromosome and control the development of one or more traits through protein encoded by it. तो जीन मतलब क्या सर आपका, डीएनए का मतलब क्या सर आपका फंक्शनल यूनिट है। अब एक सिंपल सा बात समझिए, डीएनए मिलके मतलब क्या होता है सर आपका जीन बनाता है, और एक डीएनए अकेले कुछ नहीं कर सकता है सर आपका, मतलब अब देखिए जीन बड़ा भी होता है और जीन मतलब क्या होता है आपका छोटा भी होता है। जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स काम कराना अगर कंप्यूटर से है तो बड़ा कोड लिखना पड़ता है, और सिंपल काम अगर कराना है कंप्यूटर से तो क्या करना पड़ता है सर आपको, छोटा मतलब क्या है कोड लिखना पड़ता है। तो हम लोग का बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका सिंपल फंक्शन भी करता है, बॉडी मतलब क्या होता है सर आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी करता है। तो इसलिए जीन क्या होता है सर आपका सिंपल भी होता है, और जीन मतलब क्या होता है सर आपका कॉम्प्लेक्स भी होता है ना। तो जीन, लेकिन जीन क्या है सर आपका, डीएनए का मतलब क्या है सर आपका फंक्शनल यूनिट मतलब क्या है सर आपका है। ये सिंपल सा बताया समझे, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। इट इज लोकेटेड ऑन अ क्रोमोसोम एंड कंट्रोल्स द डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर ट्रेट थ्रू प्रोटीन एनकोडेड बाय इट। अब ट्रेट क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और ज़्यादा बेहतर तरीके से मतलब क्या पढ़ेंगे, लेकिन ट्रेट हम लोग क्या करते हैं सर आपका इनहेरिट करते हैं अपने फादर मदर से। इट इज़ द बेसिक यूनिट थ्रू विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वही बात लिखा हुआ है। तो एवरी पर्सन हैज़ 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। अब मान लीजिए मेरे पास जो भी जीन है ना, उस जीन का मतलब क्या सर आपका 2 कॉपी है। उस जीन का एक कॉपी हमको मिला है मतलब किसकी तरफ से, फादर की तरफ से, और उस जीन का मतलब क्या सर आपको दूसरा कॉपी मिला है हमको किसकी तरफ से सर आपको मदर की तरफ से, है ना। ये सिंपल सी बात आया समझ में। मतलब आई कलर के लिए भी मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 2 जीन है, ईयर लोब के लिए भी मेरे पास मतलब क्या है सर आपका 2 जीन है। अब 2 जीन में से एक्ट कौन करेगा, जो डोमिनेंट होगा वो मतलब क्या सर आपका एक्ट करेगा, जो रिसेसिव होगा मतलब क्या सर आपका एक्ट नहीं करेगा। तो फिर आप बोलेंगे सर रिसेसिव तो कभी एक्ट नहीं कर पाएगा। तो आंसर ये है ना सर कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो फादर से जीन मिला वो डोमिनेंट है, मदर से जो मिला वो क्या सर आपका रिसेसिव है। तो इस केस में क्या एक्ट करेगा, डोमिनेंट वाला एक्ट करेगा। और कभी ये होगा कि हमको जो मदर से मिला वो डोमिनेंट है, जो फादर से मिला वो मतलब क्या सर आपका रिसेसिव है, तो फिर मदर वाला एक्ट करेगा। लेकिन अगर हमको फादर से भी मतलब क्या सर आपका रिसेसिव मिला और मदर से भी मतलब क्या सर आपका रिसेसिव मिला, तो फिर कौन एक्ट करेगा, रिसेसिव एक्ट करेगा। आया बात समझ में ना। तो ऐसा नहीं है कि रिसेसिव कभी नहीं एक्ट कर पाएगा, रिसेसिव डोमिनेंट के प्रेजेंस में मतलब क्या सर आपका एक्ट मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी क्या है ना सर आपका, मान लीजिए फादर के अंदर भी रिसेसिव था, लेकिन मतलब क्या है अगर रिसेसिव है तो एक्ट भले ही करे ना करे, लेकिन मतलब क्या सर आपका जब ट्रांसफर होगा तो वो मतलब क्या ऑफस्प्रिंग को मतलब क्या सर आपको जाएगा। आया बात समझ में ना। तो जीन कैन acquire mutation in their sequence that lead to different variant known as मतलब क्या सर आपके alleles in population। अब ये बात को समझना ज़रूरी है। देखिए जब स्ट्रैंड मतलब कटता है ना, तो लगभग हर बार ऐसा होता है कि मतलब क्या सर आपका कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड एग्जैक्टली वैसा ही बनता है जैसा पहले मतलब क्या सर आपका डीएनए था। लेकिन कभी कभी क्या होता है सर आपका कुछ मिस्टेक हो जाता है, तो वो मिस्टेक जो हो जाता है तो उस मिस्टेक को कहा जाता है क्या सर आपका, म्यूटेशन। और म्यूटेशन अगर आया तो कोड में एक लाइन भी आप चेंज कर दिए तो कोड हल्का सा तो मतलब क्या सर डिफरेंटली मतलब क्या बिहेव करेगा।
तो जो हल्का सा डिफरेंट वैरायटी आया ना, उसको कहा गया मतलब क्या सर आपके एलीज। अगर मान लीजिए इंसान मतलब ब्लैक पीपल में, वाइट पीपल में बहुत ज़्यादा मतलब क्या झमेला मतलब क्या होता है आपको चलता है, जो होना मतलब क्या सर आपका नहीं चाहिए, लेकिन मतलब क्या है सर आपका साइंटिफिक रिसर्च ये बताता है कि पहला इंसान जो मतलब क्या सर आपको दुनिया में आए थे वो मतलब क्या थे, ब्लैक थे। और हदीस में भी ये बताया था कि आदम इस्लाम का मतलब क्या सर आपका ब्लैक होने का चांसेस मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, हदीस में अगर देखा जाए तो। अब ये बात हम क्यों बता रहे हैं आपको बताइए। अगर जीन में म्यूटेशन नहीं होता तो इंसानियत का मतलब क्या होता सर आपका एक ही रेस होता, इसलिए मैं बताओ, और कोई कारण मैंने बताने का मतलब क्या था, नहीं था। इंसान का अलग अलग रेस क्यों आया, क्योंकि जिन्हें म्यूटेशन हुआ, और म्यूटेशन होने की वजह से मतलब क्या सर आपका वैरायटी मतलब क्या सर आपका आता गया। और किसी भी स्पीसीज़ का मतलब क्या होता है, अलग अलग वैरायटी क्यों आता है, क्योंकि उसमें म्यूटेशन आता गया। अगर सेब में म्यूटेशन नहीं आता तो मतलब क्या होता, सेब एक ही तरह का होता। अगर ऑरेंज में क्या होता, म्यूटेशन नहीं आता तो ऑरेंज में मतलब क्या होता आपका एक ही तरह का होता। ये सिंपल सा बात है समझ में ना। तो जीन क्या होता है सर आपका, डीएनए का मतलब क्या होता है सर आपका फंक्शनल यूनिट होता है। जीन क्या करता है सर आपका, ट्रेड को कंट्रोल करता है। किस तरह कंट्रोल करता है सर आपका, प्रोटीन के द्वारा उसको मतलब क्या सर आपका इनकोड करके। जीन क्या होता है सर आपका, ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से मतलब क्या सर ऑफस्प्रिंग की तरफ। और हर इंसान के पास भले एक ही जीन मतलब एक ही मतलब क्या सर आपका जीन एक्ट कर पाए, लेकिन उसको मिलता दो जीन है। आया बात समझ में ना। और एक जीन एक पेरेंट्स की तरफ से, दूसरा जीन मतलब दूसरे पेरेंट्स की तरफ से। और जीन लगभग ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मतलब क्या होता है सर आपका एग्जैक्टली सेम कॉपी होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है सर आपका म्यूटेशन होता है, जिसकी वजह से मतलब क्या होता है सर आपका वैरायटी मतलब क्या होता है पैदा होता है। और वो वैरायटी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एलिस। और इसके बारे में भी आप मतलब क्या सर आपका नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा डिटेल में मतलब क्या पढ़ेंगे। आया बात समझे ना। असल में दो चैप्टर को साथ मिला भी दिया जाता ना तो फिर कोई फ़र्क मतलब क्या पड़ता सर आपका, नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सेल साइकिल में आते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग मतलब क्या है, ये बात आप समझ गए ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। तो इसको स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बोल के अलग कर देते हैं।